तो हमने पहले की वीडियो में आपको यह बताया है कि आप चेन्नई सेंट्रल के इग्मोर स्टेशन से मदुरई जंक्शन तक का सफ़र कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है, ट्रेन का समय क्या है और ट्रेन इग्मोर के बाद यहाँ कितने बजे पहुँचाती है, इन सब सारी बातों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है। अब आगे का सफ़र हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम आगे आपको बताएंगे कि हमारे सामान की व्यवस्था, जैसे बैग, चप्पल और आदि हमारा लगेज सामान को रखने की व्यवस्था और कितने रुपए यहाँ इनको रखने की फ़ीस लग रही है। और उसके बाद हम जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो माता के दर्शन करके वापस आने के बाद के एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा और मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम मीनाक्षी मंदिर की पावन धरा पर आ चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती माता को समर्पित है और बहुत सारी इनकी पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पे चप्पल रखो बोल रही है अम्मा हमें, चप्पल अन्ना यहाँ पर अगर आप सर्वप्रथम आते हैं तो चप्पल यहाँ रखना पड़ता है। अभी देखो क्या होता है, क्या बोल रही है अम्मा अभी। हाँ अभी अम्मा से बात करते हुए चप्पल रखनी है नहीं रखनी है इस बारे में। अभी मेरे साथीगण माने नहीं है, ये इच्छुक नहीं है रखने के, देखो क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पर पूजन की सारी सामग्री मिल जाएगी, जस्ट मंदिर के फ्रंट साइड में है जस्ट। और ये तमिल से लिखा हुआ है यहाँ पर। दरअसल तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में पड़ता है ये टेम्पल। आप देख सकते हैं पूरे इस साइड पे दुकान है। आप यहाँ से पूजन सामग्री भी अपने घरों के लिए ले सकते हैं। वाह यार क्या बात है। जस्ट ये मंदिर के फ्रंट साइड में पड़ता है और सभी दोस्त में यहाँ खड़े हुए हैं। अभी अब सब यहाँ पर हम साथी चप्पल और अपनी सामग्री को रखने जा रहे हैं। अम्मा के यहाँ पर सभी लोग मंदिर में सेल फोन बैग का अंदर रखा फ्री में लॉकर में। अच्छा चप्पल अंदर क्या सेल फोन जान देगा ना, अंदर जमा करा लेगा सेल फोन अंदर जमा कराएगा। फ्री मालूम हो रहा है कि सेल फोन को अंदर जमा कर लिया जाएगा। अब पता नहीं अंदर वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा, प्रतिबंधित है जहाँ तक। अब देखते हैं, आपको बाहर से ही जितना दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर को। 4 3 हुआ पकड़ाओ, नहीं हो गया 3 हो गया डेली है। और अब अंदर जाते हुए ले लिए ना। सब सामग्री का रेट 200 रुपये है। इसमें 2 नारियल और फूल हैं, पुष्प हैं और दुभारी जिसको हम हिंदी में हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं सबके स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, वो हैं। ये पूरे 200 रुपये का है। यहाँ पे आपको सामने से लेना पड़ेगा एक, तभी आपको फ्री में बैग रखने और चप्पल रखने की सुविधा प्राप्त होगी। ये यहाँ का सबसे अच्छा नियम है। ये फ्रंट में आ गए हैं और ये गेट है। ये दर्शन जाने का रास्ता, इनसाइड लेफ्ट साइड। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। मछली के आंख वाली देवी पश्चिम गोपुर।
बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर है। आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में 17वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, और उस समय एक कलाकृति और सब कुछ ये मंदिर का निर्माण किया गया है। कैसे किया गया होगा, ये तो वाकई भगवान की महिमा है। अब हम यहाँ से लेफ्ट में जाते हुए जिस प्रकार से बोर्ड में लिखा हुआ था उसको फॉलो करते हुए, और इन साइड से जो आप देख रहे हैं रास्ता है अंदर जाने का, इस जाली के पीछे में। और सभी मेरे सहपाठी मित्रगण एंड हमारे, आप तो जानते ही होंगे। ये हम आ गए हैं फ्रंट में, जहाँ से हमें प्रवेश करना, एंट्री करना, और यहाँ पर पूरी सुविधा है। यहाँ पर ही फ़ोन को जमा किया जाएगा और यहाँ पर भी प्रसादी की व्यवस्था है। और ये यहाँ पर रखा हुआ है, गार्ड साहब हैं। और ये इस साइड में आप चप्पल जूते भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी व्यवस्था थी लेकिन हमने पहले जमा कर दिए। लगेज स्कैन रूम, यहाँ पर इसके मतलब लगेज स्कैन होगा पूरा। हमें यहाँ पर बैग जमा करने की 2 रुपये फीस पे करनी पड़ी और मोबाइल जमा करने की 5 रुपये। मोबाइल और वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अंदर की भगवान के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा, बट भगवान के मंदिर के दर्शन जरूर हो गए। बैग वाला ना, ये साइड में बैग चेक होता है, पूरा स्कैन होता है। अच्छा, ये दो गेट हैं, सामने भी और इस साइड में। मोबाइल को यहाँ जमा करना है और पर्स को अपने पास रखना है। यहाँ की ये फैसिलिटी है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदरेश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के ग्रह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कांची तु कामाक्षी मदुरै मीनाक्षी दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती नमो नमः नमो नमः। अन्य स्थानों में कांचीपुरम कामाक्षी मंदिर, कावड़ेपुरम, अलीबाग का पद्मश्री रेणुका मंदिर, तिरुवेन्नकवल का अखिलेश्वरी मंदिर एवं वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है। देवी पार्वती ने पूर्व में पांड्य राजा मलयध्वज मदुरई के राजा की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था। वयस्क होने पर उसने नगर का शासन संभाला। तब भगवान आए और उनसे विवाह प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना गया, जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्र हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं अपने
निवास बैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए। ईश्वरी लीला अनुसार इंद्र के कारण उनको रास्ते में विलम्ब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कुंडल अजघअर द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरई शहर में कदापि न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवताओं द्वारा मनाया गया एवं उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पानी ग्रहण कराया। यह विवाह एवं भगवान विष्णु को शांत कर मनाना दोनों को ही मदुरई के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे चिती रुई तिरुविजा या अजगर तिरुविजा यानी सुंदर ईश्वर का त्योहार कहा जाता है। इस दिव्य युगल द्वारा नगर पर बहुत समय तक शासन किया गया। यह वर्णित नहीं है कि उस स्थान को उनके जाने के बाद क्या हुआ। यह भी माना जाता है कि इंद्र को भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में मिली और उन्होंने मूल मंदिर बनवाया। इस प्रथा को आज भी मंदिर में पालन किया जाता है। त्योहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान मिलता है। हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं सभी फ्रेंड्स। अब हम यहाँ जाएंगे ट्रेन बैठ के 12 बजे हमारी ट्रेन है। यहाँ से बैठ के हम जाएंगे सीधे हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन में ही वेटिंग रूम में फ्रेश हुए और आपको भी यहाँ फ्रेश होने की उत्तम व्यवस्था मिल जाती है। उसके बाद हम जल्दी से पैदल ही मार्ग से मंदिर पहुँच गए, क्योंकि मीनाक्षी देवी का मंदिर नगर के बीचों बीच बसा है, जो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है। मंदिर पहुँचने के बाद हमने पूरा सामान जमा कर दिए, जो मंदिर के ही बाहर के परिसर में रखने की व्यवस्था थी, और सामान को रखने के बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में ही स्कैनिंग से गुजरना होता है और वहां पर ही बहुत सारे निर्देश दिए होते हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हम पश्चिम गोपुरम यानी द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जस्ट लेफ्ट साइड में हमें टिकट काउंटर मिलता है, जो वीआईपी दर्शन पास होता है, यानी बच्चे बुजुर्गों को जल्दी दर्शन कराने की उत्तम व्यवस्था, जिसका मूल्य मात्र 50 रुपये है। और उसके बाद हम लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पास नहीं कराया था, इसलिए जनरल लाइन में ही लगे थे। तो लाइन में हमने देखा कि जगह जगह उत्तम पानी पीने की व्यवस्था की गई है और फैन की भी इंतजाम मंदिर प्रशासन द्वारा किया गया है। और जैसे ही मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक अलग सा एहसास होता है, जैसे मानो स्वर्ग में प्रवेश किए हों, क्योंकि ढोल तबले और शहनाई भी और बहुत सारे वाद्य यंत्रों से माता रानी को प्रसन्न किया जा रहा था। बहुत लंबी लाइन को तय करने के बाद माता मीनाक्षी देवी के दर्शन होते हैं और माता के गर्भगृह में तो इतनी अच्छी सजावट देखने को मिली कि मन बाहर आने का हो ही नहीं रहा था और सुंदरेश्वर भगवान के दर्शन किए। उसके बाद हम बाहर कॉरिडोर में आ गए, जहां पर जगह जगह ऐसे स्थान बने थे जहां खड़े होने पर आपको मंदिर का सबसे ऊपर भाग यानी चोटी या कलश देखने को मिलता है। यहीं मंदिरों के अंदर ही एक मंदिरों का या मूर्ति का या एक अच्छी धर्मी शैली के भगवान की मूर्ति का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जहां पर आप सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। और इसी स्थान में आपको प्रवेश की 5 रुपये एंट्री फीस लगती है और यहीं पर आपको प्राचीन काल से बने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है कि कहीं नहीं जाना, बस हमें तो यहीं रहना है और हरि के गुण गान करना है। और अंदर ही हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महान व्यक्ति जिन्होंने देश को
आज़ाद कराने में साथ दिया था, उन सब के मंदिर में आने का समय दिया गया है और किसके शासनकाल में जीर्णोद्धार कराया गया, यह सब कुछ आपको मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक तिरुवनंदल पूजा की जाती है। उसके बाद 7:15 बजे तक अन्य पूजाएं और विधियां की जाती है। फिर 10:30 बजे से 11:15 बजे तक त्रिकाल संधि पूजा की जाती है और अंत में रात्रि को 9:30 से 10 बजे तक दैविक अंतिम पूजा की जाती है। और मीनाक्षी मंदिर खुलने का समय है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम संध्याकालीन समय में 4 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक। सभी दोस्त नारियल पानी पीते हुए आनंद आए। फोटो भी आती है ना इसमें, फोटो ले लूंगा। फोटो आनंद भाई। सभी का यहाँ पर नारियल पानी पी के हो गया। इसके बाद हम अब यहाँ से खाना खाने जाएंगे। कहीं किनारे यहाँ होटल हो तो उसमें खाना खाएंगे सभी लोग। माय बेस्ट फ्रेंड रिंकू यादव। अरे ये वाला देना, अभी ये देना, ये वाला दे रहे। ये लो, ये बड़ा ले, ये पूरा लो। ये नारियल पानी मतलब जो सॉरी मतलब है नारियल पानी है, लेकिन ये सूख गया है तो ये तो नारियल है कहा जाए तो उसकी मलाई है, इसको मलाई बोलते हैं, मलाई। तो ये कहाँ है, आओ ले तोड़ना। हमारे विनोद भाई खाते हुए नारियल के टुकड़े। नारियल का अंदाज ही अलग है। जो ताजा नारियल यहाँ मिलता है, हाँ ये बात है, यहाँ पर ताजा नारियल मिलता है, नहीं मिलता है। ताजा नारियल मिलता है। दक्षिण भारत की एक ये विशेषता है कि यहाँ पे आपको ताजा नारियल खाने को मिलेगा। ये बात तो सही है। उत्तर भारत में आपको ताजा नारियल नहीं मिलेगा। यही एक विशेषता दक्षिण भारत की एक ये भी है। अगर आपको ताजा नारियल खाना हो तो आप दक्षिण भारत आइए। अपने दोस्त के साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा ही सुंदर और ये विश्व विख्यात मंदिर, वाकई बहुत टेस्टी है मीनाक्षी जी का मंदिर, दिस टेम्पल। और जैसी कल्पना की थी उससे भी अधिक कई गुना अति सुंदर। धर्मेंद्र भैया थोड़े धर्मेंद्र भैया शर्माते हैं। इन्हें देख के मेरे को किसी की याद आती है। यहाँ पर आपको खाने की जगह जगह होटल मिल जाएंगी जो आपको 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक खाना प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी अच्छा खाना होता है और खाने में स्वादिष्ट बहुत होता है। और रोटी और अन्य प्रकार के भोजन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें मुख्यतः चावल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ बल्ले बल्ले है। भोजनालय में हमारा खाना हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ट्रेन बैठने के लिए। और ये है, मैं तो भोजनालय शुद्ध शाकाहारी और फर्स्ट फ्लोर में, और ये उनके मालिक हैं। जैसे ही आप मदुरई रेलवे स्टेशन प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको भारत का तिरंगा ध्वज दिखाई देता है। और ये पूरा बरामदा है यहाँ घूमने के लिए। और इस साइड पे ऑटो मिल जाएंगे आपको अगर आप मेन गेट से बाहर निकलते हैं मदुरई रेलवे स्टेशन के। ये पूरा खुला हुआ एरिया है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगी मीनाक्षी मंदिर छोड़ने के लिए। अगर पैदल नहीं जा सकता है तो यहाँ से आपको ऑटो में 20-30 रुपए देते हैं और उतने में आपको पहुँचा देते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू इंसान आदमी के आधार पे वो लोग पैसे लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन मदुरई रेलवे स्टेशन, मदुरई जंक्शन। ये प्रवेश द्वार। ये स्कैनर और इस साइड में है कहाँ पर कुछ, हाँ ये सामने में शॉपिंग के लिए साड़ियाँ वगैरह। और आप जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो इस साइड में पूछताछ काउंटर, बच्चों के लिए आश्रम,
एंड ऊपर साइड में IRCTC रेटरिंग रूम, ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। और जैसे आप स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे तो लेफ्ट साइड में, इस लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, ये साइड में टिकट काउंटर है। और सामने दिख रहा है अजीत गया टिकट काउंटर में, यहाँ से हम टिकट कटाएंगे। और अभी दरअसल रामेश्वरम तक ट्रेन नहीं जा रहा है, तो वहाँ ब्रिज में, पम्बन ब्रिज में काम चलने के चलते तो कुछ दूर तक जा रहा है, तो वहीं तक हम टिकट ले रहे हैं।